सागर में इस बार रिकॉर्ड 1.5 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती की जा रही है, लेकिन अच्छी उपज और बम्पर उत्पादन लेने के लिए केवल बुआई ही काफी होती है, बल्कि जिस तरह आप अपनी फसल की सेवा करेंगे उस तरह से उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाई अगर मक्का से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो वह कृषि वैज्ञानिक से समझ सकते हैं कि बुआई के बाद और कितना उर्वरक फसल को देनी चाहिए, साथ ही यूरिया रखने का सही तरीका क्या है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। इसको लेकर सागर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव बताते हैं कि बुआई के बाद 20 से 25 दिन में पहला उर्वरक देना चाहिए, जिसमें 1 हेक्टेयर में 40 किलो यूरिया का छिड़काव करें। इसी तरह 40 से 45 दिनों के बाद दूसरा हिस्सा जो यूरिया का बचा था उसका छिड़काव करवा दें तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यादव बताते हैं कि अधिकांश किसान मक्का के पौधों की जड़ों के पास यूरिया रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पौधों के बीच में जो लाइन होती है उसके बीच में छिड़काव कर दें ताकि वह खेत में फैल जाए, क्योंकि यह घुलनशील होता है और जड़ से अपने आप प्राप्त कर लेता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया को थोड़ा झुक कर ही खेत में डालें। यूरिया पौधे के बीच में जो गुफा होती है उसमें नहीं गिरने चाहिए, पत्तों पर नहीं चिपकना चाहिए। मक्के की जहाँ तक सवाल है, सभी किसान भाई मक्के की बुआई कर चुके होंगे। मक्के में अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रमुख रूप से गोबर की खाद के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 50 किलो और 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो इसकी पूर्ति के लिए फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में और 1/3 भाग यूरिया अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। शेष जो यूरिया की मात्रा बचती है, जैसे एकड़ के हिसाब से बात करें तो 120 किलो यूरिया लगती है, तो 20 से 25 किलो किसान भाई खेत की जुताई के समय मिला चुके होंगे और शेष जो यूरिया बचती है उसको 2 भागों में बांट लीजिए। तो उसको 2 भागों में जब मक्का आपका 20 से 25 दिन का हो जाए, तब 3 से 4 पत्ती जब मक्का में आ जाए तो उसको छिड़काव करें। ज़्यादातर किसान भाई मैंने देखा है कि जड़ों के पास जो यूरिया को रखते हैं, ऐसा कदापि न करें। आप थोड़ा सा झुक करके जब पानी न गिर रहा हो, खुला मौसम हो, तो यूरिया को जो है दोनों लाइन के बीच में छिड़काव करें, भुरकाव कर दें, जिससे चारों तरफ ज़मीन में वो फैल जाए, क्योंकि ये मोबाइल होता है, चलनशील होता है और जड़ें अपने आप जो उसको प्राप्त कर लेती हैं। फिर 40 से जब 45 दिन की फसल हो जाए, तब शेष जो यूरिया की मात्रा बचती है उसे पुनः किसान भाई जो है इसी तरह से थोड़ा झुक करके छिड़काव करें लाइन में, क्योंकि इसकी जो ऊपर की गुफा होती है, पोंगी जिसको कहते हैं, उसमें यूरिया नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादातर, और नहीं पत्तियों पर चिपकना चाहिए। तो अगर इस तरह से किसान भाई संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर मक्का की उपज बहुत अच्छी होगी और सबसे उत्तम होगा। ये हमने आपको जो है सामान्य तौर पर एक औसतन खाद और उर्वरक की मात्रा बताई, परंतु ज़मीन या भूमि का मिट्टी परीक्षण अगर कर लेते हैं तो उसी अनुपात में खाद और उर्वरकों की मात्रा जो है कम या ज़्यादा की जा सकती है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, शैलेश मेमोरियल इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर योर चाइल्ड। Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.